डायग्राम बनाएंगे। सही है, तो आज वाले डायग्राम के नाम है ओजाइव कर्व लेस देन एंड मोर देन। आज हमें दो डायग्राम्स बनाने हैं। सामने देखें ऊपर नाम लिखे हुए मैंने, ओजाइव कर्व लेस देन एंड ओजाइव कर्व मोर देन। ये दो डायग्राम्स हमने बनानी है। इन दो डायग्राम्स को बनाने के लिए जो आपके कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं वो हमने यहाँ पे 3 कॉलम्स बना लिए हैं। एक हमारे पास है सी एफ लेस देन, एक है सी एफ मोर देन, तीसरा है क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मैंने ब्लू से हाईलाइट कर दिया है। इसका मतलब ये हमें ऑलरेडी गिवन होता है, इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन मिलेगा। आपने जस्ट क्या करना है, सी एफ बनाना है लेस देन और सी एफ बनाना है मोर देन, और एट दी एंड आपने बनानी क्लास बाउंड्रीज। अब ये कैसे बनते हैं कॉलम दोबारा सुन ले, ताकि जिसको नहीं आते बनाने एटलीस्ट वो दोबारा से सीख ले, क्योंकि हम ऑलरेडी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सीख चुके हैं कि ये कॉलम्स कैसे बनते थे। जो भूल चुका है या जिसको याद नहीं है वो सुन ले कैसे बनाते हैं। सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप ऑलरेडी मीडियन में निकालना सीख चुके हो। जब हम मीडियन को मालूम करते थे तो एक कॉलम सी एफ का बनाते थे, तो वो सी एफ वाले जो कॉलम होता था वो सी एफ लेस देन था। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले वाली फ्रीक्वेंसी उठाई और यहाँ पे एज इट इज लिख दी। अब इस फ्रीक्वेंसी के साथ, इस सी एफ की वैल्यू के साथ आपने क्या करना है, नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को यानी कि 14 को ऐड करना है। 8 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 22। फिर उसके बाद 22 के अंदर यानी नेक्स्ट सी एफ की वैल्यू को आपने अपनी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करना है। 22 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 32। फिर 32 में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें, 6 कितना हो जाएगा, 38। फिर इस 38 के अंदर अपनी नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें, वो कितना हो जाएगा, 3 यानी कि 41। तो टोटल हमारे पास जो एट द एंड सी एफ लेस देन में वैल्यू आएगी वो 41 आ रही है। आप कैसे चेक करोगे कि ये हमारा सही है या नहीं है, तो अपने समीशन एफ से मैच कर लें। समीशन एफ यानी फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 41 आ रहा है। इसी तरह से आपकी लास्ट सी एफ लेस देन की वैल्यू भी 41 आनी चाहिए। तो ये तो चेकिंग हो गई कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो दूसरी बात सी एफ मोर देन बनाना है। सी एफ मोर देन कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां पे समीशन एफ की वैल्यू होती है। समीशन एफ 41 है तो सी एफ मोर देन भी स्टार्ट समीशन एफ से होगा। या दूसरी बात, अगर समीशन एफ आपको नहीं, आपने नहीं निकाला या समीशन एफ आपको नहीं पता, तो आप क्या करें, जहां पे लास्ट सी एफ लेस देन की वैल्यू होती है वहीं से आपका सी एफ मोर देन स्टार्ट होता है। तो ये भी क्या हो गया, 41 से स्टार्ट होगा। अब क्या करना है, 41 में से पहली फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे। अब प्लस नहीं करेंगे बल्कि माइनस करेंगे, लेकिन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से। 41 में से 8 माइनस करें, क्या आ जाएगा, 33। फिर 33 में से 14 माइनस करें, क्या आ जाएगा, 19। फिर 19 में से 10 माइनस करें, क्या आ जाएगा हमारे पास, 9। ये रहा। फिर एट दी एंड 9 में से जब 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अब आपने चेक कैसे करना है कि सी एफ मोर देन सही है या नहीं है। सी एफ मोर देन को चेक करने का तरीका कि आपकी लास्ट वाली सी एफ की वैल्यू लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। यानी इसकी लास्ट सी एफ मोर देन की लास्ट वैल्यू 3 आ रही है, तो आपकी लास्ट फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है दैट मीन्स कि आपने बिल्कुल सही कॉलम बनाया है सी एफ मोर देन का। सही है, तो सी एफ लेस देन के लिए पहली पहचान कि पहली फ्रीक्वेंसी मैच करती है, और सी एफ लेस देन में, सॉरी सी एफ मोर देन में आखिरी वैल्यू मैच करती है फ्रीक्वेंसी के साथ, और सी एफ लेस देन में पहली वैल्यू फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। दूसरी पहचान कि सी एफ लेस देन में लास्ट वाली वैल्यू समीशन एफ के बराबर होती है, और सी एफ मोर देन में पहली वैल्यू समीशन एफ के बराबर होती है। तो ये बातें आपने अपने जहन में रखनी है, इसको भूलना नहीं है। सही है, उसके बाद एट दी एंड हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज बनाने का वही प्रोसीजर है कि हमने क्या करा, लोअर लिमिट जो 1 है इसमें से 0.5 माइनस किया तो 0.5 हो गया, और अपर लिमिट 5 जो है इसमें 0.5 ऐड किया, ये 5.5 हो गया। ये 0.5 क्या होता है, ये बाउंडिंग वैल्यू होती है। ये ऑलरेडी मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ मीडियन और मॉड के अंदर कि किस तरह से क्लास बाउंड्रीज फाइंड की जाती हैं, किस तरह से हम लोग इसको लेस और ऐड करते हैं। सही है, तो हमने यही प्रोसीजर हर किसी के साथ किया। हर लोअर लिमिट में से, यानी कि 6 लोअर लिमिट है, 11 लोअर लिमिट है, 16 लोअर लिमिट है, जितनी भी डैश से पहले वैल्यूज होती हैं दे आर कॉल्ड लोअर लिमिट्स। हर लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है, और हर अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो लेस और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज रेडी हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ ओजाइव कर्व लेस देन
एंड ओजाइव कर्व मोर देन। इन कॉलम्स में कोई डिफिकल्टी किसी को है तो पूछ ले। बेटा अनुषा आज मैं अपलोड कर दूंगा सारे, मैंने बताया था मैनेजमेंट को कुछ इश्यूज थे लैपटॉप के साथ। लैपटॉप जिसमें मेरे तमाम लेक्चर्स थे पहले मैंने अपलोड किए थे, लेकिन वो मेरे ख्याल में शायद फेसबुक पे अप्रूवल की वजह से शायद वो अपलोड नहीं हो सके थे। नाउ आई हैव बिकम एन एडमिन, अब मैं आपके ग्रुप का फेसबुक ग्रुप का एडमिन बन गया हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको चीज अपलोड करूंगा तो अब मुझे अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये है कि मेरे पास कुछ लेक्चर्स ऐसे थे जो कि मेरे लैपटॉप में थे, जो कि लैपटॉप की विंडो करप्ट होने की वजह से वो जो है कुछ आगे पीछे हो गए थे, तो जिस वजह से वो लैपटॉप मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया है। तो मैं इंशाल्लाह आज आप लोग के तमाम लेक्चर्स डेट वाइज अपलोड कर दूंगा। आप लोग काइंडली डेट वाइज जो है वो उसको अपने पास डाउनलोड कीजिएगा या अपने पास जो भी देखें तो डेट वाइज देखिएगा। ये ना हो कि आगे पीछे देखें आप लोग तो आप लोग के टॉपिक मिस हो जाए, सही है। डेट वाइज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक एक दूसरे से लिंक कर रहा होता है, सही है। तो इंशाल्लाह आज आपके तमाम लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। ओके बेटा। अच्छा जी, अब फटाफट क्या करें, डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल स्केल अपने निकाल लीजिए और डायग्राम बनाना शुरू करना है। फटाफट एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिए, और इनको ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है, पहले ओजाइव कर्व लेस देन बनानी है, देन ओजाइव कर्व मोर देन बनानी है। दो डायग्राम्स हमने बनानी है। मैं अगर लेस देन बनवा दूंगा तो लेस देन के बाद इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि मोर देन आप लोग खुद भी बना सकते हो। आप लोग खुद से बोलोगे इंशाल्लाह कि हम मोर देन खुद बनाएंगे। देखो भाई, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। पहले हम ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस। थोड़ा सा पतला कर दूं उसको, बहुत मोटा हो गया। अच्छा जी, पहले एक वाई एक्सिस, फिर एक एक्स एक्सिस। ये हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद यहाँ पे लिख भी दीजिए, यहाँ पे लिख भी दें कि ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई लिख दें, अंडरस्टूड है, एक्स और वाई एक्सिस नहीं है। उसके बाद आप बता दीजिए कि आपके पास यहाँ पे जो है वो नीचे क्या डिनोट करेंगे आप, यहाँ पे हम नीचे डिनोट करेंगे आप जो डायग्राम के अंदर मेन बात है ना वो याद रखने वाली, वो ये है कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि आप जो है वो एक्स एक्सिस पे क्या नोट करोगे और वाई एक्सिस पे क्या नोट करोगे। मेन सारी बातें ये है। अगर बच्चे को ये बात याद रहेगी तो इंशाल्लाह कभी उसको डायग्राम बनाते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले तो ये बात याद रहनी है कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्स एक्सिस पे हमें यूज करना है यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री। देखिए सिर्फ क्लास बाउंड्री नहीं, अपर क्लास बाउंड्री यूज होगी। हम यहाँ डायग्राम कौन सी बना रहे हैं, हम डायग्राम बना रहे हैं ओजाइव कर्व लेस देन, ये याद रखना, ओजाइव कर्व लेस देन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ओजाइव कर्व लेस देन ड्रॉ करते वक्त आपको क्या बात याद रखनी है कि ओजाइव कर्व लेस देन ड्रॉ करते वक्त हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्री रखनी है, और वाई एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे आपके पास होनी चाहिए सी एफ। वाई एक्सिस पे आपके पास होनी चाहिए सी एफ, और सी एफ कौन सी, सी एफ होनी चाहिए सी एफ लेस देन। क्योंकि आप जाहिर सी बात है सी एफ बना रहे हो जो है वो मुजाहिद कर लेस देन बना रहे हो, तो लेस देन बनाते वक्त आपके पास जो सी एफ आएगी वो भी लेस देन वाली आएगी, सही है। बेटा ओजाइव कर्व बेसिकली ये कुछ डायग्राम्स हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट डेटा प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है, सही है। डेटा को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, लेट्स सपोज हमारे पास एक डेटा आ गया है, उस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ओजाइव कर्व कुछ डायग्राम्स हैं, ये यूज होती हैं, सही है बेटा। तो इनकी जो यूजेस है ना डायग्राम के, जब आप लोग डायग्राम बनाना सीख लेंगे, डायग्राम को किस तरह से बनाना है, उसके बाद फिर मैं आप लोग को इसके यूजेस भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डायग्राम यूज होती है, सही है बेटा। अगर अभी मैं डायग्राम के यूजेस बताऊंगा तो डायग्राम बनाने में थोड़ी सी फिर मुश्किल होगी, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है फिर कि डायग्राम बन पाए, सही है। यूजेस, हर डायग्राम के डिफरेंट यूजेस हैं। अगर मैं आपको बोलूँ अभी एक वेबसाइट ओपन कीजिए स्टेट बैंक की,
और फटाफट वहां से आप जो है वो इस वक्त अपने मुल्क की जो इकोनॉमी की हालात चल रहे हैं या जो मुल्क में इस वक्त इन्फ्लेशन चल रहा है या जो भी आपके पास इस वक्त जो है वो डॉलर की प्राइसेस चल रही हैं पिछले साल की इस साल से कंपेयर करें तो तमाम चीजें डायग्राम्स की सूरत में गिवन होती हैं। आपको हर चीज डायग्राम की सूरत में मिल जाएगी। तो डायग्राम्स की सूरत में जो बेसिकली जो हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं ना, जो वैल्यूज होती हैं, तमाम वैल्यूज को अगर मैं डेटा की शक्ल में लेकर आ जाऊं, डायग्राम की शक्ल में लेकर आ जाऊं, तो वो क्या होगा बेसिकली वो डिफरेंट कर्व्स या डिफरेंट डायग्राम्स बन जाती हैं। तो अजाइब कर नॉर्मली आप देखते हो कि क्रिकेट मैच आ रहा होता है, क्रिकेट मैच में फर्स्ट ओवर में इतने प्लेयर आउट हो गए या फर्स्ट ओवर में इतने रन बने, सेकंड ओवर में इतने रन बने। तो ये क्या होता है कि हम बेसिकली डेटा को हम क्या करते हैं कि अपनी जो डायग्राम्स होती हैं उनको हम इस तरह से नोट डाउन कर रहे होते हैं। जैसे आप देखते होंगे ना अक्सर इस तरह की डायग्राम आती है बनी हुई, ये डायग्राम बनी हुई आ रही होती हैं, तो ये नॉर्मली आपकी डायग्राम्स यूज हो रही होती हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल रूटीन में इस डायग्राम्स को बना रहे होते हैं। सही है। अच्छा अब यहाँ पे आपने क्लास बाउंड्रीज को बनाना है। क्लास बाउंड्रीज को लोकेट कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं? क्लास बाउंड्रीज हमने यहाँ पे जस्ट अपर वाली यूज करनी है, अपर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्रीज कौन सी होती है बेटा? जैसे कि पहली क्लास बाउंड्री है 0.5 से 5.5, दूसरी है 5.5 से 10.5। तो हमें जो है ना सिर्फ ये वाली क्लास बाउंड्रीज यूज करनी है, हमें ये वाली यूज नहीं करनी है अभी। हमें जस्ट क्या करनी है, अपर क्लास बाउंड्रीज यूज करनी है। तो बताइए मेरे पास अपर क्लास बाउंड्रीज कितनी है टोटल? बेटा बताइए अपर क्लास बाउंड्रीज कितनी है टोटल और कहाँ से कहाँ तक है? पहली अपर क्लास बाउंड्री क्या है हमारे पास? 5.5। 5.25 5.5 और कहाँ तक है? 25.5 ओके, इसका मतलब ये कि 5 है। 1 इक्वल इक्वल गैप से बनाना है आपने। 2 3 4 5, टोटल 5 क्लास बाउंड्रीज है। आप यहाँ पे पांचों को नोट डाउन कर लें। पहली हमारे पास है 5.5, पहली हमारे पास है 5.5, दूसरी 10.5, फिर 15.5, 15.5 के बाद 20.5, 20.5 के बाद एट द एंड 25.5। तो ये हमारे पास टोटल क्लास बाउंड्रीज आ गई है। इसके बाद देखिएगा आपकी सीएफ की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सीएफ में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सीएफ लेस देन में देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 41, 41 है ना? जी। ओके ओके। अब देखिए 41 है, इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब इस तरह से नंबरिंग कर सकता हूँ। पहले वाला मैं रख दूँ फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20, फिर 25, 40, ओ 25 30, 35, फिर 40, एट द एंड 45। हमने क्या करा, इस तरह से नंबरिंग दे दी इसको। ताकि नंबरिंग क्यों दी है? ताकि हम इनको नंबर्स को लोकेट कर सकें। पहला हमारे पास क्या है? 5। देखिए ग्राफ जितना आप ये जो नंबरिंग होती है, नंबरिंग अपने पास से करनी होती है, कोई फिक्स नहीं है कि इस तरह से नंबरिंग करनी है। सही है। 5 के बाद 10, कोई बच्चा चाहे तो 4, 8, 12 इस तरह से भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। 15, 20, फिर 25, 30, 35, 40, फिर 45। तो हमने अगर यहाँ तक नंबर्स ड्रॉ कर दिए, ये हमने क्या करें, इनकी नंबरिंग को ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है हमें? अब हमें जो है वो अजाइब कर्व लेस देन ड्रॉ करनी है। इसको ड्रॉ करने का तरीकाकार क्या है? इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले तो मेन काम ये करना है कि हमें 5.5 पे स्केल रखिए वर्टिकल पोजीशन में। 5.5 पे स्केल रखें वर्टिकल पोजीशन में, और पहली सी एफ लेस देन की वैल्यू देखें क्या है। 5.5 पे स्केल रखें वर्टिकल सीधी पोजीशन में, और देखें सी एफ लेस देन की पहली वैल्यू क्या है मेरे पास।
8 है, इसका मतलब 5.5 पे स्केल रखेंगे, 5.5 पे स्केल रखेंगे और 8 पे, जहाँ पे 8 आ रहा है ना, जैसे कि 8 जहाँ पे आ रहा है वहां पे आप एक डॉट बना दें। सही, वहां पे क्या करेंगे, एक हम लोग डॉट बना देंगे। ये जो डॉट आपने बनाया है, ये पहले आपने एक डॉट को लोकेट कर दिया। उसके बाद 10.5 पे स्केल रखें वर्टिकल सीधी पोजीशन में, और बताइए दूसरी सीएफ की वैल्यू क्या आ रही है, दूसरी सीएफ की वैल्यू क्या आ रही है, बताइएगा। दूसरी सीएफ की वैल्यू क्या है मेरे पास, 22। 22 है। ओके, 22 का मतलब 20 से थोड़ा सा ऊपर, अंदाजे से 20 से थोड़ा सा ऊपर आपने क्या करना है, डॉट बनाना है। सही है, 20 से थोड़ा सा ऊपर अंदाजे से बनाना है, यानी 10.5 पे स्केल रखा आपने और 20 से थोड़ा सा ऊपर आपने क्या करा, एक डॉट बना दिया। ये दो हो गया आपके, सही है, 20 से थोड़ा सा ऊपर आपने बना दिया। उसके बाद कहाँ बनाना है बताइए, फिर क्या है, तीसरी क्या है, 15.5 पे स्केल रखें, कितनी है, 32, 32, ओके। तो आपने 15.5 पे आने के बाद 32 पे एक डॉट बना दिया। तो ये आपने अंदाजे से, आपने स्केल रख के बनाना है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, और इधर भी देखिएगा 32 से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। सही है, इस तरह से। फिर बताइए क्या है, 38। 38 फिर 20.5 पे स्केल रखेंगे वर्टिकल पोजीशन में, 38 कहाँ पे आएगा, 40 से थोड़ा सा नीचे आएगा, इसका मतलब यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या बताएं, 41। 41 थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी 25.5 पे स्केल रखेंगे और 41 जो है आपका थोड़ा सा इसके ऊपर चले जाएगा। तो ये आपने क्या करा, औजाइब कर लेस देन जो है वो उसके डॉट्स बना दिए। अब डॉट्स बनाने के बाद क्या करना है, आपने इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। मैं डॉटेड लाइन नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, आपने इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना होगा। सही है, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करने का तरीका क्या होगा, सुने। डॉटेड लाइन से ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, पहले डॉट को पहले डॉट को दूसरे डॉट से इधर ज्वाइन कर, सही है, इस तरह से पहला डॉट दूसरे डॉट से ज्वाइन हो जाएगा। पहले डॉट को दूसरे डॉट से ज्वाइन कर, अच्छा जी, फिर दूसरे को तीसरे से ज्वाइन कर दें, देन थर्ड को फोर्थ से ज्वाइन करना है, फोर्थ को फिर, तो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ये इस तरह से आगे पीछे हो सकते हैं, ये इस तरह से आगे पीछे हो सकते हैं। ये आपने इस तरह से अपनी डायग्राम को कंप्लीट करना है। इस डायग्राम का नाम याद रखना है, ओजाइव कर्व लेस है। ये आपकी डायग्राम बन गई, ओजाइव कर्व लेस देन। अभी जो डायग्राम बनाई है इसको आप नीचे ज्वाइन भी कर सकते हैं, जितने फासले से, इसी फासले से आप नीचे इसको यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन कर दें। ये क्या बन गई, दिस डायग्राम इज कॉल्ड ओजाइव कर्व लेस देन, दिस डायग्राम इज कॉल्ड ओजाइव कर्व लेस देन, ये भी याद रखना है आपने। सही है बेटा, इस डायग्राम को हम ओजाइव कर्व लेस देन कहते हैं। अच्छा जी, ओजाइव कर्व लेस देन इस डायग्राम का नाम है। इसके बाद मोर देन बनानी होती है। मोर देन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चेंज होता है, दो चेंज होते हैं, वो क्या होता है, मोर देन के अंदर आपने अपर क्लास बाउंड्री की जगह पे एक्स एक्सिस में लोअर क्लास बाउंड्री लेनी होती है, यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री कौन कौन सी हैं, 0.5, 5.5, 10.5, 15.5 एंड 20.5। लोअर क्लास बाउंड्री के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ डैश से पीछे वाली वैल्यूज लिखनी है, यानी कि 25.5 तक नहीं लिखेंगे, 0.5 से 20.5 तक लिखेंगे, एक चीज तो ये। और y एक्सिस पे सी एफ लेस देन की जगह पे सी एफ मोर देन यूज होगी, सी एफ लेस देन की जगह पे सी एफ मोर देन यूज होगी। इसी तरह से डॉट बनाएंगे, 0.5 पे जो भी सी एफ की वैल्यू है वो बना दें, फिर तमाम बनाएंगे। तो जो आपकी सी एफ मोर देन की डायग्राम है ना, वो आपकी जो है वो इस तरीके से बनेगी, यानी कि यहाँ से इस तरीके से बनेगी, यानी कि आपकी जो डायग्राम की जो बेसिकली जो डायमेंशन है, डायरेक्शन जो है वो आपकी
जो है लेफ्ट की तरफ होगी, सही है, राइट की तरफ नहीं होगी। कॉपी कर लिया आप लोगों ने ये वाला? इसकी मैं आपको जो है पिक्चर भी शेयर कर दूंगा, सही है, इसकी पिक्चर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग के लिए आसानी रहे। मैं जरा फेसबुक खोलूं पहले इसके अंदर, ताकि हाँ तो इसका ये वाला लेक्चर अपलोड मार लेक्चर अभी कैसे होगा। बेटा कर ले तो बताया मुझे। मोर देन बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, दूसरा आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, सही है, इस तरह से ड्रॉ कर दिया सेम। बस यहाँ पे जो आपके पास आएगी ना, यहाँ पे और यहाँ पे क्या चीज आएंगी, वो दो बातें आपने याद रखनी है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सी एफ मोर देन आएगी, और यहाँ पे जो हमारे पास आएगी लोअर क्लास बाउंड्री आएगी। कौन सी आएगी? लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, ये आपने याद रखना है, सही है। कौन सी डायग्राम है? इस डायग्राम को हम कहते हैं ओजाइव कर्व मोर देन, सही है बेटा। सर ये वैसी बनेगी जैसे अभी पिछली बिल्कुल वाली बनी। बिल्कुल वैसी बनेगी, बस सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, लोअर क्लास बाउंड्री, और वाई एक्सिस पे आएगी सी एफ मोर देन, और मोर देन के अंदर भी एज इट इज 5 to 45 ड्रॉ करिएगा, सही है। और लोअर क्लास बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होगी? लोअर क्लास बाउंड्री आपकी स्टार्ट होगी 0.5, सही है, फिर 5.5 अप टू 20.5 तक ड्रॉ होगी, और ये आपकी 5 और टिल 45 इस तरह से ड्रॉ होगी। लेकिन फर्क क्या होगा, यहाँ पे डॉट्स किस तरह बनेंगे, यहाँ पे डॉट ऐसे बनेंगे, पहला डॉट यहाँ बनेगा, फिर दूसरा डॉट इस तरह से, इस तरह से, फिर ये डॉट सारे जो ना इस तरह से ज्वाइन होंगे, सही है। तो देख रहे हो इस तरह से डायग्राम बनेगी। पहले वाली डायग्राम इस तरह से बनी थी ना इस तरफ को, ये डायग्राम क्या बनेगी, लेफ्ट की तरफ को जाएगी। तो आपने ओजाइव कर मोर देन खुद ड्रॉ करनी है, फिर मुझे चेक करवा दिएगा, सही है आप लोग। बाकी मैं इंशाल्लाह भी सेव करके आपका लेक्चर अभी अपलोड करता हूँ ये वाला, बाकी रिमेनिंग लेक्चर रात तक अपलोड कर दूंगा सारे, ताकि आप लोग को मिल जाए, सही है बेटा। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में, अल्लाह हाफिज।